हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका 2022 सीटेट को लेकर के आपकी सीरीज स्टार्ट की गई है। तो फ्रेंड्स, आपकी सीडीपी की आज की जो है 11 क्लास है। इससे पहले के चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं तो दोस्तों प्लेलिस्ट से जा कर के आप सारे टॉपिकों को एक साथ कवर कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है दोस्तों आपका मूल्यांकन, और चैप्टर है आपका 11, जिसमें आप समझेंगे कि मूल्यांकन होता क्या है, मूल्यांकन से किस तरीके के क्वेश्चन आपके सीटेट में आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने नोट्स कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि आपके पास में टाइम है और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आपका टॉपिक और चलते हैं आप स्क्रीन की ओर। टॉपिक है फ्रेंड्स आपका इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्यांकन जो है आकलन और मापन से बनता है। इसमें आकलन किया जाता है और फिर देन इसके मापन होता है, फिर होता है मूल्यांकन। ठीक है, तो अगर मूल्यांकन का पूछते हैं तो आकलन प्लस मापन, पहले आकलन होगा फिर मापन होगा। आप जानेंगे मूल्यांकन कहते किसे हैं। मूल्यांकन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये मूल्यांकन वह प्रक्रिया है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम से उपलब्धि का पता लगाया जाता है। अधिगम माने क्या होता है, सीखना, लर्निंग। ये चैप्टर मैंने करा दिया है। ठीक है, तो अधिगम से यानी कि अधिगम से, सीखने से उपलब्धि का पता लगाया जाता है मूल्यांकन के द्वारा। मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। ये मूल्यांकन जो होता है ये दोस्तों पढ़ने और पढ़ाने का एक अभिन्न हिस्सा है। नेक्स्ट है सीखने सिखाने की निश्चित अवधि। अवधि माने होता है समय। क्या होता है अवधि माने समय। सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, बच्चों ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, ये वास्तविक जो उपलब्धि होती है कि बच्चे को ज्ञान क्या है, जो उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो यही बोल रहा है कि बच्चों को जैसे हमने सिखाया क्या है, बच्चों ने कितना सीखा है, तो इसके वास्तविक जानकारी किससे प्राप्त होगी, मूल्यांकन से प्राप्त होगी। तो टीचर क्या सिखा रहे हैं, बच्चा क्या अचीव कर रहा है, इस सब की जानकारी हम मूल्यांकन के द्वारा वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। वास्तविक उपलब्धि स्तर की जांचना मूल्यांकन कहलाता है। और दोस्तों यह निरंतर, ये क्वेश्चन आ जाता है मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है, निरंतर चलती रहती है। मूल्यांकन आप किसी भी क्षेत्र में देख लेना, मूल्यांकन होता ही रहता है। तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखने सिखाना, देखिए दोस्तों, मेहनत आपको करनी होगी। दिशा एक टीचर देते हैं, एक अध्यापक आपको दिशा दे सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। खुद मेहनत करेंगे तो वो आपको रंग लेके आएगी। दिशा आप किस तरीके से गाइडलाइन कर रहे हो, किस तरीके से आप अपनी मेहनत कर रहे हो, तो वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया, वास्तविक ज्ञान को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। इसके देन आप समझेंगे आकलन। आकलन क्या होता है दोस्तों, आकलन यानी कि आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है। आकलन और मूल्यांकन देखने में आपको लगता होगा एक सा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें। जो आकलन किया जाता है ये मूल्यांकन को जांचने के लिए किया जाता है। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए, जब मूल्यांकन किया जाएगा तो उसका क्या होगा, आकलन होगा। ठीक है, तो आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है। संक्षिप्त माने क्या होती है, छोटी प्रक्रिया है। ठीक है, तो आकलन क्या है, आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन जो होता है ये एक व्यापक प्रक्रिया होती है और आकलन दोस्तों एक संक्षिप्त यानी छोटी प्रक्रिया होती है। तो आकलन जो किया जाता है वो मूल्यांकन के लिए किया जाता है, और मूल्यांकन जो है एक विशाल बड़ी प्रक्रिया है, आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है। आकलन के बाद, जब आकलन हो जाता है, इसके बाद में मूल्यांकन किया जाता है। तो पहले आकलन हो गया मूल्यांकन, तो सबसे पहले आकलन किया जाएगा, इसके बाद इसके देन जो है मूल्यांकन किया जाता है। तो आकलन के बाद में मूल्यांकन
किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये बात समझ में आ रही होगी। तो मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन के द्वारा वास्तविक ज्ञान की जांच की जाती है। अब समझेंगे सतत। सतत माने होता है लगातार। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये दोस्तों आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का ये होता है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नंबर 1 है, आप इसमें देखेंगे निदानात्मक मूल्यांकन, नंबर 2 है रचनात्मक और नंबर 3 है आपका संकल्पनात्मक। और ये फ्रेंड्स टॉपिक इतना ही इम्पोर्टेंट है, आप हिंदी भाषा में या आप सीडीपी में इनके क्वेश्चन आराम से देख सकते हैं। तो ये जो है निदानात्मक, निदानात्मक पहले निदानात्मक माने होता है किसी की कमियों को जांचना। कमी क्या है? निदान, निदानात्मक। निदान माने होता है उपचारात्मक। उपचारात्मक क्या है? उपचारात्मक किसी की कमियों को जब हम देख लेंगे फिर उसका क्या करेंगे? उपचार। ठीक है। तो निदानात्मक माने समस्याओं को देखना। जैसे कि हम किसी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या करेगा? पहले थर्मामीटर से चेक करते हैं कि इसे फीवर है या नहीं है, या कोई बीमारी है या नहीं है। तो पहले उसका क्या करेंगे? निदानात्मक समस्या को देखेंगे। समस्या को जब देखेंगे तो देन इसका उपचार करेंगे। तो निदानात्मक में कमियों का मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे में कमी कहाँ आ रही है, बच्चा अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं लेके आ पा रहा है। तो निदानात्मक मूल्यांकन में समस्याओं को देखा जाता है और समस्याओं को देखने के बाद में इसका उपचारात्मक किया जाता है। ठीक है। तो इसकी मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगी निदानात्मक और उपचारात्मक की। ठीक है। सेकंड है आपका रचनात्मक। रचनात्मक में क्या होता है? इसमें दोस्तों नए रचनात्मक में नए नए तरीकों को खोजा जाता है। क्या होता है? नए नए जो तरीके होते हैं उनको खोजा जाता है। बच्चा जो है नई नई चीज़ों को खोजता है, रचना करता है, अपने दिमाग को तेज करता है नई नई वस्तुओं के द्वारा, नई नई चीज़ों को खोजने के द्वारा। एक अन्वेषण प्रक्रिया है। तो रचनात्मक में नई नई तरीकों को देखा जाता है। सबसे पहले समस्या होगी, समस्या के बाद में रचनात्मक नए नए तरीकों से उस समस्या को समस्या का समाधान करेंगे, टीचर करेंगे, बच्चा करेगा, कुछ भी। तो निदानात्मक, समस्यात्मक, रचनात्मक में नए नए तरीके और संकल्पनात्मक ये थर्ड है। इसमें दोस्तों जब पूरा समग्र यानी कि संपूर्ण कोर्स जब आपका हो जाता है कि बच्चे की कमियां कहाँ हैं, बच्चे का उपचार किया है या नहीं है, बच्चे ने नए तरीकों से कुछ खोजा है या नहीं, इसके बाद में जब संपूर्ण सत्र समाप्त हो जाता है तो इसके बाद में होता है संकल्पनात्मक। इसमें दोस्तों पूरा संपूर्ण कोर्स का जो भी बच्चे ने पढ़ा है, जो भी एक्टिविटीज़ की हैं, उस संपूर्ण का मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है। अब समझेंगे इसके जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक क्या है? तकनीक तो सबसे पहले साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार में दोस्तों आमने सामने बैठ करके हम लोग वार्तालाप करते हैं, इंटरव्यू जिसे बोलते हैं, वही साक्षात्कार होता है कि अध्यापक प्रश्न पूछेगा और अब जो छात्र है वो उसका आंसर देंगे। तो आमने सामने जो प्रक्रिया होती है वही साक्षात्कार कहलाती है। सेकंड है आपका निरीक्षण। निरीक्षण क्या है कि निरीक्षण में जो है अध्यापक देखते हैं क्लासों में जा कर के कि बच्चा जो है सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं है, हमारी क्लास सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही है, हमारे स्कूल का जो है माहौल किस तरीके का है। तो निरीक्षण करना, बच्चे का निरीक्षण करना, बच्चों के बैगों को देखना, अब घर पे भी आकर के जो है अब जो गार्जियंस है वो देखते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है कि कार्य सुचारू रूप से हमारा बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारी प्रक्रिया में कितना डेवलप हुआ है, ये सभी आपका क्या कहलाएगा? ये दोस्तों कहलाता है आपका निरीक्षण करना। नेक्स्ट है दत्त कार्य। दत्त कार्य जब निरीक्षण हो जाएगा बच्चे का तो इसके बाद में दत्त कार्य मतलब होता है होमवर्क। ठीक है। तो होमवर्क में यानी कि घर का कार्य। ठीक है। इसमें दत्त कार्य दिया जाता है, गृह कार्य बच्चे को दिया जाता है। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। जो एक डायरी होती है, उस डायरी में पूरा लेखा जोखा लिखा रहता है, पूरा लेखा जोखा लिखा रहता है, यानी कि बच्चे के बारे में सारी जानकारी होती है, बच्चे की जानकारी होती है। बच्चे ने स्कूल में कब जो है दाखिला लिया था, बच्चे की उम्र क्या है, बच्चे के मम्मी पापा का क्या नाम है,
पूरी डिटेल किस में होती है, आपके पोर्टफोलियो में। इसकी भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। नेक्स्ट है आपका चेकलिस्ट। कौन सा है? चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या है? जब सारे हो जाते हैं, साक्षात्कार होगा, निरीक्षण होगा, दत्तकार्य, पोर्टफोलियो, तो चेकलिस्ट में चेक किया जाता है कि बच्चे का जो है कार्य किस तरीके से चल रहा है, ढंग से चल रहा है या नहीं। चेक किया जाता है बच्चे ने कितना जो है डेवलप किया है, कहाँ तक बच्चे की योग्यता पहुँच चुकी है, तो एक चेक कहलाता है चेकलिस्ट। नेक्स्ट है परीक्षण करना। सबके एंड में परीक्षण किया जाता है कि परीक्षण में बच्चे का संपूर्ण मूल्यांकन हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों इसके प्रश्नों के प्रकार। तो प्रश्नों के प्रकार जो हैं, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो है ऑब्जेक्टिव आते हैं, यानी कि आपके जो एक क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन में जो है आंसर जब देंगे तो उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 4 ऑब्जेक्टिव होंगे, उसमें से एक जो है चुनना होगा, जौन सा सही होगा उस पर आपको निशान लगाना होगा, वही आपका वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहलाता है। सेकंड है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होता है? इसमें दोस्तों आपको 1 लाइन यानी कि 1 लाइन का आंसर दिया जाता है, 1 लाइन का उत्तर देंगे इसमें, ये कहलाता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्नों में दोस्तों आपकी जो है कम से कम नहीं तो 3-4 लाइन, ठीक है, 3-4 लाइन में उत्तर देना होगा, वही आपका लघु उत्तरीय प्रश्न कहलाता है। अगला है निबंधात्मक या दीर्घ प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में एक जो है विशाल तरीके से एक कहानी के रूप में कम से कम 2-3-4 पेज लिखे जाते हैं, वो आपका निबंधात्मक प्रश्न कहे जाते हैं। अगला समझेंगे आप बच्चों की भाषा का आकलन। बच्चे की भाषा का जब हम आकलन किस तरीके से करते हैं, तो उचित तरीके क्या हैं बच्चों की भाषा के आकलन में। बच्चा किस तरीके से बोल रहा है, तो उसको हम चेक कैसे करेंगे, किस तरीके से हम आकलन करेंगे। तो देखिए विभिन्न संदर्भों में, किसमें, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। हम अनेक संदर्भों में बच्चों की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। जो अनेक संदर्भ हैं उनमें बच्चों को अवसर देना, कहीं भी जो है प्रयोगशालाएं हो रही हैं, कहीं पर जो है भाषण दिए जा रहे हैं, तो अनेक संदर्भ में भाषा के प्रयोग के अवसर देना, बच्चे को अवसर जहाँ दिया जाए वहाँ बिल्कुल सही आंसर जाएगा। तो बच्चों को अवसर दे करके हम जो है भाषा का आकलन कर सकते हैं। प्रश्न पूछना, जैसे हमने कोई पढ़ाया है, कुछ भी पढ़ाया है, तो बच्चों से देन क्वेश्चन करना, तो वो क्या है, बच्चों की भाषा का आकलन होता है। अनुभवों को लिखवाना, बच्चे ने जो भी चैप्टर पढ़ा है या हमने पढ़ाया है जो चैप्टर, उसमें से बोल दिया जाए कि चलो बच्चा जो भी तुमने चैप्टर पढ़ा है उसमें से आपने क्या सीखा है, तो वो आप लिखो। तो लिख करके क्या है बच्चों के अनुभवों के हमें पता पड़ जाएगा। चित्र वर्णन, कोई भी हमने कॉपी दिखाई, कोई भी चित्र दिखाया कि बच्चा ये क्या है, बच्चे बोलेंगे ये मार्कर है, तो चित्र के द्वारा भी बच्चों का आकलन किया जा सकता है। तो दोस्तों आज आपने समझा कि मूल्यांकन जो है वास्तविक ज्ञान प्रदान करता है, वास्तविक जांच प्रदान करता है, और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो देन इसके आप आंसर देंगे खुद। तो दोस्त पहला क्वेश्चन, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह खाली जगह की ओर संकेत करता है। तो ये खाली जगह यहाँ पर क्या आएगा, एक अध्यापिका है, वो अपने बच्चों को ले जाती क्षेत्र भ्रमण के लिए, तो वहाँ पर चर्चा करती हैं। तो ये किसकी ओर संकेत करता है, आकलन के लिए, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन या सीखने के लिए आकलन। तो सीखने का आकलन बिल्कुल सही है। जब बच्चा जाएगा, घूमेगा, तो वहाँ पर क्या कुछ सीखेगा, देखेगा, तो उसका आकलन भी करेगा। तो इसमें क्या आएगा, सीखने का आकलन, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जो मूल्यांकन हम करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य, तो मुख्य उद्देश्य सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। जो कमियां हैं उनका उपचार करें कि आखिरकार बच्चे में या सीखने में क्या कमी आ रही है। तो जब उसकी कमी हाथ में लग जाएगी तो उसका उपचार भी करेंगे। बाकी के देखिए, यह निर्णय लेना कि क्या शिक्षार्थियों अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, ये नहीं है। शिक्षार्थियों की त्रुटियों को निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। तो इसमें सही आंसर कौन सा है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि
पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है। देखिए इससे तो दोहरावता तो आता ही नहीं है। यह शिक्षार्थी की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। नई जानकारी, बिल्कुल देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका, तो क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दोस्तों नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना, जो नई जानकारी होती है उसे पहली जानकारी आपके पास में अवेलेबल है उससे जोड़ना, यही आपको सीखने को समृद्ध बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? रचनात्मक मतलब होता है नई नई खोजें करना। तो देखिए सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, मौखिक प्रश्न, ये सभी क्या है आपके उसमें आ जाते हैं रचनात्मक। इसमें पूछा है नहीं, तो नहीं है दत्त कार्य। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं, रिक्तियाँ मतलब कमियाँ, उनके निदान के बाद होना चाहिए। तो समुचित उपचार ही होगा, तभी तो कमियों की निदान होगा। जब कमियां रह जाएंगी तो उनका निदान हम कैसे करेंगे? दूर, समुचित उपचार करके नहीं। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो आगे के पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। इस खाली जगह में क्या आएगा? जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। ठीक है, सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, तो बढ़ावा देते हैं क्या है? जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है। तो सीखने के लिए आकलन, जब वो खाना चखेगा तो देखेगा सही है या नहीं है इसका स्वाद, तो सीखने के लिए ही तो आकलन हो गया, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में आपके आ चुके हैं, पुराने पेपरों में आप देखेंगे, तो जैसे आप हल करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है मूल्यांकन। आपको जो क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करना, और टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो आप आदर्श कैरियर क्लासेज से टेलीग्राम पे जा करके जुड़ सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप बने रहिए अपने ही आदर्श कैरियर क्लासेज के साथ में। आप अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।